दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वही से होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वो हेट वाली लड़की जिसे काफी गुस्सा आ रहा था, उसने वांग डोंग के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। और जैसे ही ये अटैक करती है, वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग डोंग को कुछ भी नहीं हुआ होता है, क्योंकि बीच में इनविंसिबल शील्ड आ गई होती है। मतलब कि डोंगर को रेफरी ने प्रोटेक्ट कर लिया होता है और ये कहता है ब्राइट एंड जेटसेक ने रूल को तोड़ा है अपने अपोनेंट के ऊपर हमला करके, इसलिए रूल के अनुसार तुम्हारी इस मैच में हार मानी जाती है। जिस पर ये लड़की गुस्से में कहती है, इसने मेरे छोटे भाई को मारा है। और इस चीज को सुन के वांग डोंग मन में कहती है, ये तो लड़की की आवाज है और ऐसा लगता है कि वो बंदा इसका छोटा भाई था। और रेफरी कहता है कि तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो भी हो, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि मैच बी के दौरान उसकी मौत होना अनएक्सपेक्टेड था। रही बात तुम्हारी, तो तुमने चोरी छिपे अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक किया है और तुमने ऐसा करके रूल तोड़ा है, इसलिए रूल के अनुसार तुम्हारी हार मानी जाती है। अगर तुम्हें इससे लड़ने का मौका चाहिए तो वो तुम्हें टीम बैटल के अंदर मिलेगा और तब तुम आके दोबारा कम्पीट कर सकती हो। और फिर ये लड़की कहती है, इसने मेरे छोटे भाई को मारा है। और इतना कह के ये यहाँ से चली जाती है। और टैंग सेट की इस जीत के साथ ये मैच यहीं पे खत्म हो गया होता है। और तभी डोंगर कहती है, रेफरी मैं अगले मैच के लिए सरेंडर करती हूँ, हमारे टंग सेट की तरफ से अब कोई और लड़ेगा। और इस चीज को रेफरी भी अनाउंस कर देता है। और नेक्स्ट बैटल के लिए सीओ आई होती है। तो वांग डोंग कहता है, सीओ केयरफुल रहना, क्योंकि ये जो ब्राइट एंड जेटसेक है, ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। और ऐसा दिखता है कि वो क्लोज कॉम्बैट सोल टूल्स को इस्तेमाल करके उसे अपनी मार्शल सोल के साथ कंबाइन कर लेते हैं। जिस पर सीओ कहती है, चिंता मत करो। और जब वांग डोंग योहाओ के पास आ जाती है, तो योहाओ कहता है, अपोनेंट टीम की जो कैप्टन है उससे निपटना आसान नहीं होगा, इसलिए टीम बैटल के दौरान तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। और फिर हम अरेना के अंदर टांग सेट से सीओ को देखते हैं, जबकि ब्राइट एंड जेटसेक से क्वीन यू आती है। और ये दोनों ही एक दूसरे से बैटल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और जैसे बैटल शुरू होती है, तो क्वीन अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करके अपने वेपन से एक काफी खतरनाक स्लैश अटैक कर देती है। और इसकी इतनी तेज रफ्तार को देख के सीओ भी थोड़ी सी हैरान होती है। और तभी सीओ से थोड़ी ही दूरी पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और सीओ ने इसके अटैक को अपने कॉलड्रोन से ब्लॉक कर लिया होता है। और ये कहती है, मुझे पसंद आया, जबकि ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और ये कहते हैं, ये बैटल तो उन दो लड़कियों के बीच में जो कि काफी ज्यादा कमजोर दिख रही थी, लेकिन असल में तो ये दोनों ही काफी ज्यादा वायलेंट है। और तभी सीओ अपने कोल्डन को पकड़ के उससे अटैक करते हुए कहती है, लो अब इसे संभालो। और सीओ अपने कॉल ड्रोन को पकड़ के इस तरीके से अटैक कर रही होती है जैसे कि ये कोई छोटी सी हल्की सी चीज हो। जैसे सीओ कोल्डन से अटैक करती है, तो वो लड़की भी अपने स्पीयर से इसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है। और इन दोनों का ये क्लैश ही काफी तगड़ा होता है। और इस चीज को देखकर युहाओ भी हैरान होते हुए कहता है, आखिर सीओ ने कब से इतने कूल फाइटिंग स्टाइल को क्रिएट किया। सही तो तुम्हें आपसे काफी केयरफुल रहना होगा। जबकि इस तरफ सही तो की हालत खराब हो रही होती है। और फिर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि इस क्लैश की फोर्स की वजह से काफी पीछे आ जाती है, जबकि सीओ इस लड़की को देख के खुश हो रही होती है। तो इस वजह से इस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है और यह अपनी किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के ऊपर एक काफी स्ट्रांग सा बी आ जाता है। और इस आर्मर से इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। और अब ये पहले के मुकाबले जो कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। और इस चीज को देख के वांग डोंग हैरान होते हुए मन में कहती है, अचानक से इसके बी ऊपर एक नया आर्मर हो गया। और तभी ये लड़की अपने स्फीयर से काफी खतरनाक तरीके से सीओ के ऊपर अटैक कर देती है। और इसके इस अटैक को सीओ अपने कॉल ड्रोन से ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन सीओ इस लड़की के इस अटैक के प्रेशर को नहीं झेल पाती है और ये दूर जाने लगती है। मतलब कि इस लड़की ने अटैक करके सीओ को उड़ा दिया होता है। और इस वजह से सीओ काफी इंजर्ड भी हो जाती है। और ये कहती है, लगता है कि अब तुम काफी स्ट्रांग हो गई हो। जबकि K2 हैरान होते हुए कहता है, आखिर अचानक से इसकी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। तो योहाओ कहता है, ये तो एक सोल टूल है और यह जो आर्मर क्लोज बी कॉम्बैट सोल टूल है, जो कि हर एक के लिए बी कस्टम मेड होता है। और यह इतनी ज्यादा पावर को इंक्रीज करता है कि एक तरीके से ये करीब करीब एक नए लेवल पर पहुंचा देता है।
और यहाँ तक कि यह भी आरडी के क्लॉ के जैसा ही है। जबकि इस तरफ ये गर्ल कहती है, मैं तुम्हारे इन आयरन बॉलर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और इतना कह के इसने अपने वेपन से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता। और इसके इस अटैक को देख के सहितो की इसकी काफी ज्यादा चिंता हो जाती है और ये चिल्लाते हुए कहता है, सियो सियो। और इस वजह से सियो सियो का ध्यान भी इस पे आ जाता है। और तभी हम यहाँ पे ब्लड देखते हैं जो कि इस लड़की का होता है। मतलब कि जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है और फिर ये वापस से अपने वेपन को थाम लेती है और इसे सियो सियो के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है। और ये थोड़ी सी भी हैरान होती है क्योंकि सियो सियो अपने कॉलड्रोन को हिला के पता नहीं क्या कर रही होती है और इसे ऐसा करता देख सहितो खुश होते हुए कहता है, ये तो कंट्रोलिंग द क्रेन कैप्चून ड्रैगन हैंड को इस्तेमाल कर रही है। जबकि यूई काफी हैरान होते हुए कहती है, आखिर ये बेकार सी स्किल क्या है। फिर ये वापस से अपने वेपन से सियो सियो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सियो सियो के कोलड्रोन का इसके ऊपर एक काफी तगड़ा बचड़ा पड़ता है जिसकी वजह से ये दूर तक उड़ती हुए जाती है। और इस मौके का फायदा उठा के सियो सियो इसके ऊपर 3 लाइफ सोल सीली गोल्डन से अटैक कर देती है और इस अटैक के पड़ते ही ये लड़की उड़ती हुई जाती है। और रेफरी अनाउंस करता है कि टैंक सेक्ट की जीत के साथ यह मैच भी यहीं पे खत्म होता है। और सियो सियो थैंक यू कहते हुए कहती है, मैं तो बस अपनी नई फाइटिंग टेक्निक को थोड़ा सा आजमाना चाहती थी। और क्योंकि टैंक सेक्ट ने इस मैच को जीत भी लिया था इसलिए अगले मैच के लिए ब्राइट एंड जेड सेक्ट से जुई बिंग आता है। और इस बंदे को देख के सियो सियो भी थोड़ी सी हैरान होती है और यह कहती है, ये बंदा सच में काफी खतरनाक लग रहा है। और तभी यह बंदा अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है। और जब योहाओ और इस बंदे के पास 6 सोल रिंग्स को देखते हैं तो ये हैरान होते हैं और कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली यह बंदा एक सोल एम्परर है और यह सियो सियो के लिए काफी टफ होने वाला है। और इस बंदे की बॉडी बी के ऊपर जो रिंग्स होती हैं वो अचानक से ग्लो करने लगती हैं जिसकी वजह से ये बंदा भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ये ट्रांसफॉर्म होकर एक काफी खतरनाक और बड़े पाइथन में बदल जाता है। और इस मार्शल सोल अवतार को देख के योहाओ भी काफी हैरान होता है और इस वजह से इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसके पास 6 रिंग्स हैं या 7 रिंग्स। जिस पर योहाओ कहता है, यह शायद ब्लेजिंग मेटल सोल रिंग्स की वजह से ही हुआ है और वो एक स्टिमुलेशन सोल टूल हो सकता है जो कि जुई बिंग की एबिलिटीज को काफी बढ़ा सकता है। और तभी सियो सियो 3 हैंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है और इस तरीके से ये 3 लाइफ सीलिंग सोल गोल्डन को समन करती है और ये तीनों कॉलड्रॉस इस स्नैक बी को तीनों तरफ से घेर लेते हैं जिसकी वजह से इस स्नैक केप और एक फॉर्मेशन सी बन जाती है। और सियो सियो जो कि 4th सोल बीस्ट है जिसका फ्यूजन सोल रिंग के साथ हो रखा है और यह काफी ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट है जो कि इविल फोर्स को सप्रेस करके रख सकता है। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रांग है, जब तक कि वो 2nd रैंक को पार नहीं करता है तो वो 3 सेकंड्स के लिए सील हो जाएगा और उसकी 30 पर सोल पावर को न भी छीन लिया जाएगा। और तभी सियो सियो इस पाइथन के ऊपर गोल्डन शॉक से अटैक कर देती है जिस वजह से इस स्नैक की काफी बुरी हालत होने लगती है और इस बेचारे को इतना ज्यादा दर्द होता है कि इसके आंसू तक निकलने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ये तीनों कोल्डोनस काफी तेजी से इसकी तरफ आने लगते हैं और ये तीनों तरफ से इसे कुचलने लगते हैं और ये काफी जोर से इसे हिट भी करते हैं। इस वजह से इस स्नैक की काफी बुरी ऐस तेज हो जाती है और इसके अंदर से दर्द की एक काफी खतरनाक चीख बाहर निकलती है। और इस चीज को देख के रेफरी भी हैरान होता है और इस तरफ सियो सियो 3 लाइफ सोल सीली कॉलड्रोन है उसकी फर्स्ट स्किल सोल शॉक का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद 2nd स्किल जो कि गोल्डन स्वे है और सबसे लास्ट में 3rd स्किल गोल्डन माइट से अटैक कर देती है। इस वजह से उस स्नैक की काफी बुरी हालत हो जाती है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है और इस वजह से इस स्नैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सियो सियो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम बाहर में जाओ। लेकिन सियो सियो इससे डरने की बजाय खुश होते हुए कहती है, मैं हार मानती हूँ। और इस चीज को सुनते ही सपोले का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है क्योंकि रेफरी से रोकने के लिए बीच में आ गया होता है और इस मौके का फायदा उठा के सियो सियो यहाँ से रफू चक्कर हो लेती है और यह जो बैटल इस तरीके से खत्म हुई होती है इस वजह से सपोली को काफी गुस्सा आता है। जबकि इस तरफ सियो सियो योहाओ के पास आके कहती है, योहाओ मुझे माफ करना जो मैं मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकी। जिस पर योहाओ कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि उस जैसा अपोनेंट जो कि सोल टूल का इस्तेमाल करके अपने मार्शल सोल अवतार की पावर बढ़ा सकता हो उसे डील करना वैसे भी काफी मुश्किल होता है और तुमने अपना बेस्ट दिया है उसे कमजोर करने में। और फिर यह रेफरी से कहता है, इनका जो टैंक सेक्ट है वो बाकी के इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल से गिव अप कर दिया है और अब ये सीधे टीम बैटल के लिए लड़ेंगे। और इस पर रेफरी कुछ भी नहीं कहता जबकि ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है,
आखिर इन्होंने क्यों इंडिविजुअल राउंड से गिव अप कर दिया है, बल्कि ये तो एक काफी अच्छा मौका था। क्या इन्हें जुई बिंग का डर था, जो कि अपने मार्शल सोल अवतार की पावर को एनहेंस कर सकता है, जिस पर दूसरा कोई कहता है? अगर ये बात सच है तो टैंसेट के पास जो बचे हुए कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी वो खो देंगे। तभी रेफरी भी अनाउंस कर देता है टैंसेट ने बचे हुए जो इंडिविजुअल मैचेस है उनसे विड्रॉ कर लिया है और इसमें टैंसेट को 4 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि ब्राइट एंड जेड सेट को 7 पॉइंट्स मिले हैं। और इन दोनों ही टीम्स को 1 मिनट का समय दिया भी जाता है, जिससे कि यह टीम बैटल के लिए तैयार हो सके। और सियो हांग चन कहता है, मुझे तो ये लगता है कि गिव अप करने पे जो सामने वाली टीम को फ्री पॉकेट के पॉइंट्स मिलते हैं, वो बस उन्हें दिलासा देने के लिए ही दिए चाहते हैं, क्योंकि वो उनके कोई मतलब के होंगे ही नहीं। अगर वो टीम बैटल को नहीं जीत सके तो, और 1 मिनट के अंदर शायद जू बिंग अपनी पावर को रिकवर तुरंत नहीं कर सकता है। और उससे भी खतरनाक ये बात है कि टंगसेक्ट के पास अब भी 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि अभी तक एरिना के अंदर अपीयर भी नहीं हुए हैं। और अगर वो दोबारा से ब्राइट एंड जेड सेट को हरा देते हैं तो वो राउंड रोमिन टूर्नामेंट को पास कर लेंगे और अपनी जगह क्वार्टर फाइनल में बना लेंगे। और तभी जो ब्रेक टाइम होता है वो खत्म हो जाता है और रेफरी कहता है जो टीम बैटल है वो अब बस शुरू होने ही वाली है और तुम लोगों की टीम्स के अंदर काफी मेंबर्स हैं, इसी वजह से मैं तुम सभी की सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकूंगा। और एक बारी और मैं तुम सभी को याद दिला देता हूँ कि यह बस एक कंपटीशन ही है और हर किसी को ही एक बारी जीने का मौका मिलता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जैसे कि तुम लोगों की अपनी जिंदगी अपने लिए कीमती होती है, वैसे ही तुम लोग अपने अपोनेंट की जिंदगी को इम्पोर्टेंस दोगे। और चलो तुम सभी एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन ब्राइट एंड जेड सेट शुरू करता है। और क्योंकि पहले ही इनका एक मेंबर भी मर चुका है, इसलिए टोटल 6 हैं, जो कि वी क्वीन यूई वई, चैन जुन, यू चैन, क्विंग क्विंग जुई बिंग और गेन है। जबकि इस तरफ वांग डोंग गेन का नाम सुन के मन में कहता है, मैंने पहले कभी भी इस नाम को नहीं सुना है। फिर टांग सेक्ट के भी सभी मेंबर्स अपने नाम बताने लगते हैं, जो कि नाना, जू सांसी जियांग नान, हुआ युहाओ, वांग डोंग सेतो और सियो सियो होते हैं। और जब ये दोनों ही टीम से एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, तो रेफरी इन दोनों की तरफ देखते हुए मन में कहता है, ऐसा दिख रहा है कि दोनों टीम्स के जो टीनेजर्स हैं वो पूरी तरीके से जोश में हैं। और यहाँ तक कि मुझ जैसे एक टाइटल डोलो को भी बेचैनी सी महसूस हो रही है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं